हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं आपकी एजुकेटर आशुतोष सर के इस डेली करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत करती हूं। मुझे पता है कि आप लोग अपने अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं और मेरा गोल क्या है, उसी हार्ड वर्क को ना स्मार्ट वर्क में बदलना। आज हम 17 मार्च 2026 के सभी वीआईपी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। जल्दी से अपने नोट्स और हाइलाइटर्स निकाल लीजिए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स लुक एट टुडेज मोटिवेशन। सफलता का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है, शॉर्टकट से नहीं। सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क, नॉट शॉर्टकट्स। बच्चों, होता है ना कि जब हम सिलेबस देखते हैं तो लगता है यार कोई शॉर्टकट मिल जाए, राइट? पर सच तो ये है कि डेली कंसिस्टेंसी और सही डायरेक्शन में की गई मेहनत ही आपको उस मेरिट लिस्ट तक ले जाएगी। आज का ये सेशन उसी मेहनत का एक हिस्सा है। अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये सेशन किन एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट स्पेसिफिकली स्टेट और नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी टारगेट कर रहे हैं, या फिर रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए लिटरली वीआईपी है। साथ ही यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी पुलिस और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के करंट अफेयर्स भी डायरेक्टली यहीं से आएंगे। So you are exactly in the right place. क्विकली देख लेते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। पहला, अवार्ड्स और सम्मान। दूसरा, खेल जगत की खबरें। तीसरा, राष्ट्रीय और विज्ञान। और लास्ट में होगा हमारा एग्जाम रिवीजन चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 है अवार्ड्स एंड सम्मान, इंपॉर्टेंट ऑनर्स एंड रिकग्निशंस। एग्जाम्स में ना अवार्ड से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन फैक्ट्स को हमें बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है। सबसे पहले एक सिंपल सा फ्लैश कार्ड क्वेश्चन है आपके लिए। Who won the Oscar Award 2026 for Best Film? सोचिए थोड़ा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड आखिर इस साल मिला किसे है? Take 3 seconds to recall. And the right answer is One Battle After Another. बच्चों, ये एक एब्सोल्युटली वीवीआईपी एग्जाम पॉइंट है। एग्जामिनर ऑप्शंस में 4 अलग-अलग फिल्म्स के नाम देगा, बट आपको याद रखना है कि ऑस्कर्स 2026 में बेस्ट फिल्म कैटेगरी का आंसर है वन बैटल आफ्टर अनदर। इसे अभी के अभी अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वीवीआईपी अवार्ड देखते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा सम्मान होता है। द क्रूशियल पॉइंट इज कि 2025 के लिए 60th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है आर वैरामुथु जी को। अब आपको भी पता है, एग्जाम में सिर्फ नाम नहीं पूछते, उनका बैकग्राउंड भी पूछते हैं। वो एक मशहूर तमिल पोएट, लिरिसिस्ट और राइटर हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि 60th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर आर वैरामुथु किस भाषा के कवि हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तमिल। हमें बिल्कुल इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। खेल जगत की खबरें, यानी लेटेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से हमेशा डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो टेनिस हो या मोटर रेसिंग। नाउ रीसेंट एग्जाम्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा गया है कि हमें सिर्फ विनर नहीं बल्कि रनर अप भी याद रखना होता है। इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में बीएनपी परिबास ओपन हुआ, विनर रहे जानिक सिनर। लेकिन एग्जाम बोर्ड्स आजकल स्मार्ट हो गए हैं। वो पूछते हैं कि जानिक सिनर ने फाइनल्स में किससे हराया। तो ध्यान रखिए, उन्होंने डैनियल मेडवेदेव को हराकर यह खिताब जीता है। सिनर वर्सेस मेडवेदेव। क्लियर है सबको? अब ये खबर सुनकर आप सभी को एज एन इंडियन बहुत प्राउड फील होगा, और सच कहूं तो यही प्राइड आपको इसे एग्जाम के लिए याद रखने में मदद करेगी। न्यू दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है, पहला स्थान। ये एक मैसिव अचीवमेंट है हमारे लिए। यहाँ 2 चीजें याद रखनी है, लोकेशन है न्यू दिल्ली और इवेंट का नाम है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026। चलिए अब जल्दी से करते हैं एक क्विक रैपिड फायर राउंड उन स्पोर्ट्स फैक्ट्स का। पहला फैक्ट है चंद्रिका पुजारी जी के बारे में। इन्होंने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। स्पोर्ट याद रखिए, बॉक्सिंग। दूसरा फैक्ट आता है मोटर रेसिंग से। सिर्फ और सिर्फ 19 साल के मर्सिडीज ड्राइवर किमी एंटोनेली ने चाइनीज ग्रैंड प्रीज 2026 जीत लिया है। सिर्फ 19 साल की उम्र में? नो वे। इन दोनों फैक्ट्स की लोकेशन और एग्जैक्ट स्पोर्ट आपके माइंड में बिल्कुल सेट होने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, राष्ट्रीय और विज्ञान, नेशनल एंड साइंस न्यूज। ये सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बट हम इसे बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को लेकर कितनी सीरियस है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने आईआईटीज के साथ मिलकर एक नया ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है साथी, SATHE। इसका मेन पर्पस ही है आप जैसे स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए असिस्ट करना।
तो अगर पेपर में आ गया कि साथी ऐप किसने लॉन्च किया और इसका पर्पस क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टिक करके आना है। साथी का मतलब ही दोस्त होता है, और ये ऐप लिटरली आपकी पढ़ाई का दोस्त है। अब बात करते हैं कुछ मेजर जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल डिस्कवरीज की। एक काम कीजिए, इसे अपने दिमाग में इंडिया के मैप पर प्लॉट कीजिए। पहला चलते हैं साउथ में, केरला। यहां अर्थवर्म यानी कि केचुए की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है ड्राविडा वजानिया। फिर आते हैं वेस्ट में, गुजरात। गुजरात ने ढोलेरा के पास अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। और तीसरा पॉइंट फिर से साउथ में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मेडिवल तेलुगु इंस्क्रिप्शन मिला है, जो उड़ीसा के गजपति रूलर से जुड़ा है। ये हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का एक परफेक्ट वीडीआईपी मिक्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है नेशनल लेवल पे। मार्च 2026 में कोपुला वेंकटा रमणा मूर्ति जी को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे सेबी या आरबीआई, इनके अपॉइंटमेंट्स हमेशा न्यूज में रहते हैं और एग्जामिनर्स के फेवरेट्स होते हैं। नाम रिपीट कीजिए मेरे साथ, कोपुला वेंकटा रमणा मूर्ति, सेबी होल टाइम मेंबर। सेट है? एंड फाइनली सेक्शन 4 एग्जाम रिवीजन चैलेंज, टेस्ट योर मेमोरी। चलिए देखते हैं आज की इस रैपिड स्प्रिंट से आपको कितना याद रहा। यहां मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहती हूं। थोड़ा क्रिटिकली सोचिए। जब हम ऐसी रीजनल डिस्कवरीज याद करते हैं, जैसे केरला में अर्थवर्म ड्राविडा वजानिया मिला या गुंटूर में गजपति इंस्क्रिप्शन, तो इसका एग्जैक्टली क्या फ़ायदा है आपके एग्जाम्स में? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एग्जामिनर इसी करंट न्यूज़ को घुमाकर आपसे स्टैटिक जीके पूछ लेगा। वो डायरेक्टली पूछेगा, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल कहाँ है, या ढोलेरा किस स्टेट में है। आप समझे? करंट अफेयर्स के थ्रू ही आपका स्टैटिक जीके सबसे स्ट्रांग होता है, और यही एक एक्चुअल टॉपर